नमस्कार दोस्तों, आज हम एसएससी दिव्य पर आपके लिए 5 प्रश्न लेके आए हैं। ये सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं रीजनिंग के। यदि आप एसएससी या स्टेट लेवल का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अब आते हैं सीधा प्रश्न पे। प्रश्न है आपके सामने, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रस्तापित कर सकती है और श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा कर सकती है। यहाँ चित्र सीरीज लगा हुआ है तो यहाँ पे आपको नन वर्बल का ये प्रश्न है। तो इसको क्या किया गया है, देखिए ए को ई कर दिया है, ए को चेंज करके क्या कर दिया, ई कर दिया। ई से आई हो गया, मतलब ये वॉवेल्स दिख रहा है। ये तो दिख गया यहाँ पे ए ई आई ओ, ये सारे वॉवेल्स हैं। तो यहाँ पे वॉवेल्स क्या हो जाएंगे, यू। ये सारे क्या थे, वॉवेल्स हैं। तो हम वॉवेल्स यू डाल दिए, सब में ऑप्शन में यू डाला हुआ है। अब यहाँ पे क्या किया, एक का को 90 डिग्री पे रोटेट करके 2 कर दिया। 2 को फिर क्या किया है, कॉर्नर में ले आया। 2 को नहीं 45 डिग्री रोटेट किया है। यहाँ पे ये 45 डिग्री पे रोटेट किया है तो 3 यहाँ पे आ गया। 3 45 डिग्री रोटेट किया तो 4 पे यहाँ आ गया। 4 इस कॉर्नर में आ जाएगा, अगली संख्या 5 बन जाएगा। तो यू और 5 कॉर्नर में यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इसको काटिए, यहाँ पे भी नहीं है तो इसको भी काट दीजिए। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। यहाँ भी आपका जो दिया हुआ है चित्र श्रृंखला के साथ नन वर्बल का ये प्रश्न है। तो नन वर्बल का ये पी क्या किया, वहाँ पे जाके उलट गया। पी आपका उलट के क्यू हो गया है, देखिए यहाँ पे क्यू हो गया है। और डॉलर जो है आपका उड़ गया और नई संख्या 6 में बदल दिया। ये यहाँ पे ये उड़ गया, मतलब ये हट गया। अब यहाँ पे अगली में क्या किया, ये 6 जाके यहाँ पे फिर उलट गया और पी जो है उड़ के जेड हो गया, नया जेड हो गया, नया संख्या नया अक्षर आ गया। जेड यहाँ पे जाके उलट गया जेड, मतलब उलटने का मतलब दर्पण प्रतिबिंब बना रहा है। ये यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब जब बनेगा तो दर्पण प्रतिबिंब जैसे बनेगा वैसे बनेगा। और ये यहाँ पे आके चेंज हो गया। अब सी यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब बनाएगा तो सी का दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे ये सी क्या किया है, सी उलट गया तो सी उलट के यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब जब बनेगा, आप दर्पण प्रतिबिंब जब भी बनाइएगा इसका यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो सी के दूर ये हो जाएगा, ऐसा दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे सी कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पे न्यूआकृति आ जाएगा। यहाँ पे सी ऐसा हो जाएगा और न्यूआकृति, तो सी यहाँ पे सीधा दे दिया तो ऑप्शन बी नहीं होगा। यहाँ भी सी सीधा दे दिया, ऑप्शन सी नहीं होगा। यहाँ 9 दे दिया तो ऑप्शन डी, हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे न्यूआकृति डी दिया हुआ है, डी कहीं पे नहीं है इसमें, तो सही आकृति आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इस प्रश्न में 3 कथन दिए गए हैं जिसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले हुए समान रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, निर्धारित करें कि कौन सा कथन निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है। अब कथन यहाँ जो दिया हुआ है, सभी अनाज सीरियल हैं। अनाज को आप क्या ग्रेन कर दीजिए, सीरियल को एस कर दीजिए, फल को फ्रूट कर दीजिए, वेजिटेबल कर दीजिए, सब्जी को। अब इसका बनाइए आप डायग्राम जब बनाएंगे तो सभी अनाज जितने भी जी है वो सारा क्या है, एस के अंदर है, एस के अंदर कर दिए। कुछ सीरियल फल हैं, कुछ एस जो है एफ के भाग में है, ये भाग। कोई फल सब्जी नहीं है, कोई भी फल है जो वेजिटेबल के रूप में नहीं है। तो अब हम डायग्राम कंप्लीट कर चुके हैं। अब निष्कर्ष को पढ़ेंगे। निष्कर्ष पे आइए आप। निष्कर्ष दिया हुआ है, सभी सीरियल सब्जियां हो सकते हैं। सभी सीरियल है वेजिटेबल हो सकते हैं नहीं, कुछ का भाग ही है। तो निष्कर्ष एक तो पहले ही हट जाएगा, कुछ हो सकता है। ये कुछ वाला एरिया एस और एफ के बीच हो सकता है, सभी वाला नहीं होगा। अब दूसरा दिया हुआ है, सभी अनाज फल हैं। सभी अनाज और फल के बीच सभी का कोई भी संबंध दिख रहा है, तो दोनों का दोनों निष्कर्ष आपका निश्चित रूप से डायग्राम में नहीं दिख रहा है तो गलत हो गया। तो ना तो अनुसरण 1 करेगा जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ना ही अनुसरण 2 करेगा कथन को। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्यू टी की माता है, आर पी का पति है, एस क्यू का पिता है, टी पी का भाई है, पी एस से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है, पहला क्यू टी की माता है। क्यू जो है टी की
माँ है, टी की माँ का बना लिए, माँ का माइनस कर दीजिए महिला को, लेडीज को। आर पी का पति है, इसमें आर और पी का कोई बीच में रिलेशन नहीं दिख रहा, आर पी है ही नहीं। तो हम अगले सेंटेंस को देखेंगे। इस सेंटेंस को पहले, एस क्यू का पिता है, एस क्यू का पिता है, क्यू का पिता कौन हो जाएगा? एस है, ये प्लस हो गया। अब टी पी का भाई है, पी और टी, पी टी का क्या है? पी यहाँ पर है, टी यहाँ पर है, तो पी का भाई है, पी का भाई है, पी का कोई जो है टी है जो भाई है, प्लस हो गया। अब यहाँ पे हम इसको लेके आएंगे, आर पी का पति है, आर पी का पति है, तो ये प्लस हो गया। अब हम डायग्राम कंप्लीट कर चुके हैं और ये माइनस हो जाएगा। हस्बैंड वाइफ को बराबर लगा दीजिए, समझ में आएगा कि एक ही जनरेशन में बराबर का चिन्ह हस्बैंड वाइफ है। अब हम इसको क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करेंगे। यहाँ पे पूछा है पी एस से किस प्रकार संबंधित है, तो एस से पी के तरफ आना है, एस से पी के बारे में पूछा गया है। पी कौन लगेगा? एस का, तो यह हो गया उसकी बेटी, बेटी का बेटा, बेटी का बेटा हो गया नातिन, तो नतनी हो गया। क्या हो जाएगा? ये नतनी हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया हुआ, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लेगी? तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लेगी, आपके दिमाग में आया होगा कि इसमें, इस सीरीज में जोड़ का कहीं ना कहीं है, तो जोड़ का या घटाव का देखते हैं। 73 में 6 जोड़ते हैं तो 6 3 9 79 हो जाता है। 79 में से 83 लाने के लिए 4 जोड़ते हैं तो 79 हो जाता है, 83 हो जाता है। 83 में फिर 6 जोड़ते हैं तो 89 हो जाता है। क्या यही ट्रिक यहाँ पे लगा हुआ है? देखते हैं। 63 में से 73 में कितना जोड़ने से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? तो यहाँ पे 6 का सीरीज है तो +4 जोड़ेंगे, तो 73 में से 4 घटाएंगे तो आपके अनुसार, आपके दिमाग में यही आया होगा, यहाँ पे 4 का हो जाएगा, दूसरे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 6 प्लस हो जाएगा और पहले प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर +4, मतलब 61 में 4 जोड़ेंगे तो 65 होना चाहिए आपके अनुसार। यह 4 + 6 का यदि हम लॉजिक लगाते हैं तो, और 65 में 6 जोड़ेंगे तो 6 5 11 71 हो जाएगा। तो आपके अनुसार प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 65 और 71 आना चाहिए, लेकिन 65 और 71 कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, कहीं भी नहीं है, तो आपका यह लॉजिक यहाँ पे काम नहीं किया। अब यहाँ पे देखेंगे कि क्या लॉजिक लगा हुआ है, तो लॉजिक इसमें ढूंढने का प्रयास कीजिए। बहुत नियरेस्ट लॉजिक लगा हुआ है। देखिए, ये 73 भी प्राइम नंबर है, 79 भी प्राइम नंबर है, 83 भी प्राइम नंबर है, 89 भी। ये टोटल क्या है? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या 61 और 73 के बीच, ये कंसेक्यूटिव लगातार अभाज्य संख्या 61 के बाद, तो 61 के बाद अगला अभाज्य संख्या क्या होता है आपका? अगला अभाज्य संख्या होता है आपका 67। अगला अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 67। और 67 के बाद अगला अभाज्य संख्या क्या है? 71। तो आपका अगला अभाज्य संख्या जो दिखा 67 और 71, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आप लॉजिक लगाए सही, 4 + 6 का लॉजिक आपका लगा दिखा, लेकिन यहाँ पे वह लॉजिक आपका काम नहीं किया। आपके प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे जो डाला गया है वह प्राइम नंबर है और सब 61 के और 89 के बीच का लगातार कंसेक्यूटिव है, कंटिन्यू वाला प्राइम नंबर था, तो हमने प्राइम नंबर ढूंढ के आपका यहाँ पे प्रश्न में डाल दिया। तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा।